ये क्या है? जल निकास। तो जल निकास का मतलब क्या होता है? जल निकास की परिभाषा क्या है? यानी कि खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास कहलाता है। क्या कहलाता है? जल निकास। यानी कि कृत्रिम रूप। कृत्रिम रूप का मतलब जानते हो? दो विधियां होती है, एक प्राकृतिक विधि होती है। कौन सी होती है? एक प्राकृतिक विधि होती है और दूसरी कृत्रिम विधि होती है। ठीक है। तो जल निकास दो विधियों के द्वारा होता है। कितनी विधियों के द्वारा होता है? दो विधियों के द्वारा जल निकास होता है, एक प्राकृतिक विधि द्वारा, एक कृत्रिम विधि द्वारा। प्राकृतिक विधि वह होती है जो प्रकृति के द्वारा उसका भूमि की ढलान के साथ जल निकास होता है। ठीक है। और कृत्रिम विधि वो होती है जो मनुष्य के द्वारा, जो खेत में फालतू या अनावश्यक पानी भरा होता है, जिस पानी की हमें आवश्यकता नहीं होती है, उस पानी को खेत से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? जल निकास कहलाती है। ठीक है। जल निकास होता है वो हम किस लिए करते हैं, उसका कुछ उद्देश्य होता है जल निकास करने का। तो जल निकास करने का उद्देश्य क्या होता है, किस कारण किया जाता है? तो देखिए, एक तो भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना, यानी जल निकास हम क्यों करते हैं? भूमि का जो टेम्परेचर होता है उसको ठीक बनाए रखने के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा, भूमि में वायु संचार बनाए रखना, यानी भूमि में क्या बनाए रखना? वायु का संचार, यानी उसको हवा चाहिए कि नहीं, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जल निकास करते हैं। अगर आपका ये खेत है और इसमें अगर पानी ये भरा हुआ है, अगर ये जल भरा हुआ है, तो क्या इसको भूमि मिलेगी, मृदा को और हवा मिलेगी, यानी वायु मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जल निकास कर देते हैं, जिससे क्या होता है? वायु का संचार आसानी से हो जाता है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना, यानी कि जो भूमि की भौतिक दशा होती है उसका सुधार करना। अगर पानी भरा रहेगा तो भूमि क्या होगी? दलदल होगी। क्या होगी? जो भूमि होती है हमारी दलदल हो जाती है, यानी कीचड़ जैसी बन जाती है। और उसमें जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाना, यानी कि लाभदायक जीवाणु जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाए रखने के लिए हम क्या करते हैं? जल निकास के ये उद्देश्य हैं। इन कारणों से हम क्या करते हैं? इस उद्देश्य के लिए हम जल का निकास करते हैं। स्टॉप।